Hello student, today I will discuss factorizing of a polynomial. Now by factor theorem, factorize quartic and cubic polynomial. तो इसमें दो तीन मेथड है क्यूबिक और उसमें क्वार्टिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। तो पहला मेथड क्वार्टिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का बाय splitting द मिडिल टर्म। इसका क्या मतलब है ज़रा उसको समझिएगा, मिडिल टर्म, क्योंकि यह मेथड में कोई वो नहीं, केवल समझना है इस मेथड को। देखिएगा इस मेथड में क्या है। मान लीजिए कोई क्वार्टिक इक्वेशन है, कोई क्वार्टिक पॉलिनोमियल ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। इसको फैक्टराइज क्या करना होगा जरा ध्यान से देखिएगा। इसको b को इस तरह दो भागों में तोड़ना होगा। मान लो यहाँ पे P और Q आ गया, B को तोड़ दिए दो भागों में, P और Q आ गया। जब उनका सम करें, तोड़ने का मतलब इनका जब सम करे P Q का, तो ये B आए, और P गुणे Q करें तो ये इन दोनों के गुणा के बराबर है। ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिडिल टर्म को तोड़ना। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है कि ऐसे तरह तोड़ें कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इनका सम करें तो इसके बराबर आए और इसका प्रोडक्ट करें तो आए। अब इस पे ज़रा एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यहीं साथ में ही एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल जैसे लिखा है कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। तो हमने क्या कहा, 5 को तोड़ना है। ठीक, कितने भागों में, दो भागों में, P और Q। मान कि जब इनका सम करें तो कितना आए, 5 आए। 5 कैसा आए, पॉजिटिव का आए, जोड़ ये लिख लो, प्लस माइनस दोनों कर लो, पॉजिटिव का 5 आए। और इनका प्रोडक्ट करें, P गुणे Q करें तो किसके बराबर आए, यहाँ 1 है तो 1 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6 के बराबर आए। तो अगर हम करें 5 को, देखो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 5 को 1 और 4 में तोड़ सकते हैं, 1 और 4 में तोड़ सकते हैं, 2 3 में तोड़ सकते हैं, ना, और 6 -1 में तोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो अब इस तरह बहुत सारे नंबर हैं, तो ऐसे इसमें से एक नंबर ऐसा मिलेगा जो तोड़ेंगे और उनका गुणा। देखो 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, और 3 × 6 करेंगे, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा। कहने का मतलब इस P और Q की जगह पे 2 और 3 रहेगा। तो 1 × x² प्लस 2x प्लस 3x, 5x को 2x और 3x में ब्रेक कर लिए। इसी को हम बोलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्लस 6। ठीक, इतना हुआ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों टर्मों में x कॉमन है तो x कॉमन हो गया। क्या बचा, यहाँ से x कॉमन हुआ तो x बचा, यहाँ से x कॉमन हुआ तो 2 बचा, प्लस
इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो x प्लस 2। अब देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 3 हो गया। यही पूरा जो आया, यही दोनों इस पॉलिनॉमियल के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक, यही फैक्टर कहलाएगा। चलिए, ये तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में कैसे कैसे क्या होना है। ठीक, अब इसी 5 में देखिएगा कैसे और कुछ बन सकता है, 5 को और कैसे तोड़ा जा सकता है वो देखिएगा। अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ 5 को देखिएगा, 5 आ रहा है और -6 होता, अब क्या होता, तब कैसे लगाते। अब जरा ध्यान देते, अगर 2 और 3 में तोड़ते इसको, तो मान लो 2 और 3 में तोड़े तो इन दोनों को जोड़े तो 5 तो आ गया प्लस का, यहाँ पॉजिटिव साइन है, लेकिन इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए ना। 1 इंटू इसके आगे क्या है, 6 है, तो माइनस साइन तो लेंगे ही हम, -6, तो इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -6। अब 2 और 3 का प्रोडक्ट तो 6 आता है, तो अब क्या है, हमको 5 लाना, तो 5 को तोड़ सकते हैं 6 और -1, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो इस तरह लेंगे आप। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, 6x में से 1 जाएगा 5x, और 6 इंटू 1, 6 इंटू -1 तो -6 हो जाएगा, +6, तो x कॉमन ले लो, x प्लस 6, और और ये माइनस है, तो यहाँ -1 कॉमन ले लो, तो x प्लस 6, तो x की वैल्यू x प्लस 6 हो गया, एक वैल्यू x माइनस 6 हो गया, x माइनस 1 हो गया, तो ये 2 पॉइंट हो गए। इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। ठीक, तो मिडिल टर्म आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आप लोग 8th क्लास में भी पढ़े हैं। इसके बाद से दूसरा जो मेथड है, बाई यूज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे उसको। चलिए देखिएगा, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या है, ये यूज फैक्टर थ्योरम से कैसे नहीं, मान लो मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इस जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, ये 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो 1 बनाने के लिए ए से डिवाइड कर देंगे, तो पी एक्स इक्वल टू, यहाँ से 1 बना लेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ बी बाई ए एक्स, और यहाँ हो गया सी बाई ए। ठीक, तो और क्या हो जाएगा, यहाँ ए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे पूरे पॉलिनॉमियल में। चलिए, अब इसका क्या निकालना, हमको फैक्टर करना है। तो देखिएगा ज़रा, इतने को हम जी एक्स मान ले रहे हैं, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब ये कांस्टेंट टर्म को ध्यान से देखना है, इसके जितने फैक्टर पॉसिबल है उसमें से 2 फैक्टर ऐसे मिलेंगे जिनका वैल्यू इसमें रखने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए। कहने का मतलब
फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर of C upon A such that f x या gx इक्वल टू 0, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, अगर मान लेते हैं दो फैक्टर ढूंढ लेंगे, एक x की वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू अल्फा मिल गया और एक x इक्वल टू बीटा मिल गया। ये दो फैक्टर पे हम रखेंगे x की जगह पे, तो अगर मान लो 0 आ जाता है। लेट x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा आर फैक्टर ऑफ C अपॉन A सच दैट gx इक्वल टू 0। देन देखिएगा ध्यान से, देन gx के फैक्टर क्या होंगे, जो gx इतना था उसका फैक्टर होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्यों, यही दोनों फैक्टर थे, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है इसको। अब हमको इसी से ये बना है px, तो px का फैक्टर क्या होगा, a आगे है बाकी चीज़ें सेम है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यही इसका रूल है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं। जैसे वही क्वेश्चन पुराना वाला ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिएगा, कहिएगा यहाँ तो x का कितना है वैल्यू, 1 है, पहले से दिया, तो अब 1 करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन और ले लें, जैसे पे 2x स्क्वायर, या ऐसे लिख दे 4x स्क्वायर प्लस देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये दो लें। अब इसमें देखना है तो पहले नंबर 2 से क्या करना होगा, मान लो ये px है, ठीक, तो px में क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना होगा। क्यों, क्योंकि इसको 1 करना है। मल्टीप्लाई तो यहाँ है, तो 2/2x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2। अब क्या करना है, 3/2 के दो फैक्टर ढूंढने हैं। ऐसे दो फैक्टर जिनका अगर जिसको इसमें रखें तो वैल्यू कितनी आए, वैल्यू 0 आए। ठीक, अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो अगर हम देखें, देखिएगा इन दोनों का फैक्टर मतलब क्या हो कि उसमें इससे ये कट जाए, ठीक है ही ना, इससे कट जाए। तो देखिए अगर 1/2 से इसके फैक्टर हैं, -1/2 इसके फैक्टर, प्लस माइनस दोनों होंगे, प्लस माइनस 1 भी होंगे, 1 प्रत्येक का होगा। इसी तरह इसका देख लीजिए, अभी और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ 1 तो पहले से ही ऑलरेडी, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अगर 1 ना होता तब दिक्कत आती, 1 तो क्या करना पड़ता, 1 नहीं होता, इसके अलावा कुछ और होता तो डिवाइड करना पड़ता। अब 1 है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं। तो 6 के कितने फैक्टर होंगे, 6 के देखिए 6 इंटू 6 होगा, 1 प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 6 होगा। इतने फैक्टर हैं 6 के। तो इसी फैक्टर में से कोई फैक्टर दो ऐसे मिलेंगे
जिनको इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, चलिए रख लेते हैं। 2 रख के देख लीजिए, -2 रख के देख लीजिए, तो इस पे मिल जाएगा फैक्टर। ठीक, तो ऐसे जब रखेंगे तो x की पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी और उसी केस में हम कह देंगे ये उसका फैक्टर है। बाकी जो रिमेनिंग इसका एग्जाम्पल बच गया है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू क्लास।